Hello students, myself अरुण गौतम, वेलकम टू अभिजात क्लासेज। आज का जो हमारा टॉपिक है वो असेंट जो स्टेप पढ़ा था अपन ने, रसारोहण पढ़ा था, पादपों में जल कैसे ऊपर चढ़ता है, तो उसके मैकेनिज्म से रिलेटेड है, उसके जो क्रियाविधि है कि ऊपर जा कैसे रहा है, कौन कौन से प्रिंसिपल्स है, कौन कौन से सिद्धांत है जिनके द्वारा प्लांट्स में रूट के जाइलम से जो जल है वो ऊपर की तरफ जाए, तो उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो जो ये मैकेनिज्म है इसको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? तीन पार्ट्स में। नंबर फर्स्ट जो है वो है वाइटल फोर्स थ्योरीज। कौन सी है? वाइटल फोर्स थ्योरीज। नंबर सेकंड जो है वो है रूट प्रेशर थ्योरी। कौन सी है? रूट प्रेशर थ्योरी। और नंबर जो थर्ड है वो कौन सी होगी? फिजिकल फोर्स थ्योरी। क्लियर? ये जो पहले नंबर वाली है इसे हम बोल सकते हैं जैव बल सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत बोलेंगे? जैव बल सिद्धांत। तीन सिद्धांत पढ़ेंगे अपन इसमें। एक तो गोडालेवस्की का, दूसरा स्ट्रोसबर्गर का, और तीसरा है सर जेसी बॉस की थ्योरी। क्लियर? अब इनमें से क्वेश्चन लगभग तीनों में से न पूछकर केवल सर जेसी बॉस की थ्योरी में से पूछा जाता है कि सर जेसी बॉस ने रसारोहण की प्रक्रिया का प्रयोग कौन से प्लांट पर किया था। तो पादप का नाम याद रखना है, इंडियन टेलीग्राफ प्लांट। कौन सा पादप है? इंडियन टेलीग्राफ। अभी अपन बात कर लेते हैं। दूसरा जो है वो है मूल दाब सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? मूल दाब सिद्धांत। क्लियर? और थर्ड नंबर पे जो फिजिकल फोर्स थ्योरी है वो है भौतिक बल सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? भौतिक बल सिद्धांत। तो पहले तो ये कि एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं अपन कि टॉपिक का नाम क्या है। कि जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखा था, रसारोहण देखा था, और रसारोहण में मैंने आप लोगों को कहा था कि जो रूट है, रूट का जो जाइलम है, यहाँ जो जल है वो जल ऊपर कैसे जाएगा। तो ऊपर जब जा रहा है जल उसे ही तो हम क्या कह रहे हैं? असेंट ऑफ स्टेप, या क्या कह रहे हैं उसको अपन? रसारोहण। क्या कह रहे हैं? रसारोहण। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने रसारोहण को समझाने के लिए अलग अलग मत प्रस्तुत की, और उनको हम लोगों ने तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है: जैव बल सिद्धांत, मूल दाब सिद्धांत और भौतिक दाब सिद्धांत। क्लियर? अब देखो, मूल दाब सिद्धांत तो वो सिद्धांत है जो रूट प्रेशर की वजह से होता है, यानी जड़ों में लगने वाले किसकी वजह से होता है? दाब की वजह से होता है। जैव बल सिद्धांत, इसमें जैव नाम आ गया, वाइटल नाम आ गया, तो हम कहेंगे कि इसमें कहीं ना कहीं कौन सी कोशिकाओं का रोल होगा? जीवित कोशिकाओं का रोल होगा। किसका रोल होगा? जीवित कोशिकाओं का रोल होगा। और तीसरे नंबर पे जो है भौतिक बल सिद्धांत, तो फिजिक्स में हम तो निर्जीव वस्तुओं के बारे में पढ़ते हैं, तो हम कहेंगे कि इसमें कहीं पर भी जीवित कोशिकाओं का रोल नहीं होगा। कौन सी कोशिकाओं का रोल नहीं होगा? जीवित कोशिकाओं का रोल नहीं होगा। सर तीनों में से कौन से इंपॉर्टेंट है? तीसरे नंबर वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां एक थ्योरी निकलती है डिक्सन एंड जोली की। किसकी निकलती है? डिक्सन और जोली, दो वैज्ञानिक है, उनकी थ्योरी निकलती है। मूल दाब जो सिद्धांत है इसको अपन पढ़ेंगे जरूर, लेकिन मूल दाब सिद्धांत सर्वमान्य नहीं है, क्योंकि इस दाब में, इस मूल दाब में इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि ये जल को ऊंचाई वाले पेड़ों तक ले जाए। लाइक जिम्नोस्पर्म प्लांट जो काफी लंबे होते हैं, वहां तक जल ले जाने के लिए ये दाब काम नहीं आता। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। अब आज हम लोग एक बार बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत किसके बारे में? जैव बल सिद्धांत के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? जैव बल सिद्धांत। तो क्या है जैव बल सिद्धांत? जैव बल सिद्धांत को लेकर क्या वैज्ञानिकों के मत थे? क्वेश्चन के लिए मैंने आप लोगों को पहले ही कह दिया है कि यहां से क्वेश्चन पुटअप नहीं होगा, एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, तो हम आज बात करते हैं इसी के बारे में। क्लियर? तो देखो, जैव बल सिद्धांत क्या कहता है देख लेने पर यह कहा जाता है कि इस सिद्धांत के अनुसार जीवित जो कोशिकाएं हैं, कौन सी कोशिकाएं हैं? जीवित कोशिकाएं। इन जीवित कोशिकाओं में कोई दाब लगता है। क्या लगता है? दाब लगता है। फलस्वरूप कौन सी प्रक्रिया होती है?
रसारोहण की प्रक्रिया होती है। कौन सी प्रक्रिया होती है? रसारोहण की प्रक्रिया होती है। तो किस किस ने इसके अंदर बताया था? गॉडलेवस्की की थ्योरी थी नंबर 1 पर, नंबर 2 पर थी स्ट्रॉसबर्गर की थ्योरी, और नंबर 3 पर थी सर जेसी बॉस थ्योरी। ठीक है, नंबर 1 पर कौन है? नंबर 1 के ऊपर कौन है? गॉडलेवस्की, एक वैज्ञानिक है गॉडलेवस्की। इन्होंने क्या कहा था कि जो जाइलम होता है, सरसरी नजर से देख लेना, जाइलम की कौन सी कोशिकाएं? मृदुतक कोशिकाएं, और दूसरी एक मज्जा रश्मि कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं? मज्जा रश्मि कोशिकाएं। इन दोनों कोशिकाओं में परासरण दाब की वजह से आवृत्ति परिवर्तन होते हैं। कौन से परिवर्तन होते हैं? आवृत्ति परिवर्तन होते हैं। वापिस से सुन लेना कि जो गॉडलेवस्की है उसने कहा कि जाइलम और जाइलम के मृदुतक व रश्मि कोशिका में परासरण दाब की वजह से आवृत्ति परिवर्तन होते हैं, फलस्वरूप रसारोहण होता है। क्या होता है? रसारोहण। आवृत्ति परिवर्तन का मतलब फ्रीक्वेंसी, उनके अंदर पाए जाने वाला जो लिक्विड है उसमें कुछ हलचल टाइप की होती है, उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, और उसी की वजह से जल कहाँ चढ़ता है? ऊपर की साइड में चढ़ता है। तो ये गॉडलेवस्की का सिद्धांत, इतना ही याद रखना है, ज्यादा कुछ भी नहीं है। एक लाइन का है कि जाइलम की मृदुतक कोशिका व रश्मि कोशिकाओं में परासरण दाब की वजह से आवृत्ति परिवर्तन होता है, फलस्वरूप कौन सी क्रिया होती है? रसारोहण की क्रिया होती है। नंबर 2 कौन सा था? स्ट्रॉसबर्गर का सिद्धांत। अब ये क्या कहते हैं? इन्होंने साफ साफ कह दिया कि जो रसारोहण की क्रिया है, कौन सी क्रिया है? रसारोहण की क्रिया, उसमें जीवित कोशिकाओं का डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं होता। लिविंग जो सेल है उनका डायरेक्ट कोई भी संबंध नहीं होता। डायरेक्ट क्या नहीं होता? कोई भी संबंध नहीं होता। किससे? रसारोहण से। लेकिन ये रसारोहण की प्रक्रिया को, ये कौन? जीवित कोशिकाएं रसारोहण की प्रक्रिया को अनुकूल बनाती है। अनुकूल का मतलब उसके लिए उपयोगी बनाती है। क्लियर? और तीसरे नंबर पे जो था वो कौन था? सर जेसी बॉस थ्योरी। कौन सी थी? सर जेसी बॉस थ्योरी। ये क्या कहते हैं सर जेसी बॉस? ये कहते हैं कि जो वल्कुट होता है, कॉर्टेक्स जो आप लोगों ने पढ़ा है, और वल्कुट की जो सबसे भीतरी कोशिकाएं हैं वो क्या करती है? उसमें लयबद्ध स्पंदन होता है। तीसरा जो सिद्धांत था कौन सा था? जेसी बॉस की थ्योरी। क्या कहते हैं जेसी बॉस? इन्होंने कहा कि कॉर्टेक्स की या वल्कुट की सबसे जो भीतरी परत होती है, भीतरी परत होती है, वहां लयबद्ध स्पंदन होता है। क्या होता है? वहां लयबद्ध स्पंदन होता है। लयबद्ध स्पंदन का मतलब जैसे अपनी हार्ट बीट चलती है ना लय के अनुसार, धक 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 धक, जिसको अपनी आम भाषा में बोलते हैं, वैसे ही वहां पर भी एक लयबद्ध स्पंदन होता है। कहां होता है वो? कॉर्टेक्स की या वल्कुट की भीतरी परत की कोशिकाओं में होता है। और इस स्पंदन के कारण ही कौन सी क्रिया होती है? रसारोहण की क्रिया होती है। वापिस से देखो, हम लोग पढ़ रहे हैं रसारोहण की क्रिया विधि, और रसारोहण की क्रिया विधि में हम 3 सिद्धांत पढ़ेंगे। पहले नंबर पे आज हम लोगों ने पढ़ा है जैव बल सिद्धांत, वाइटल फोर्स थ्योरीज। थ्योरीज इसलिए बोला है क्योंकि इसमें 3 अलग अलग साइंटिस्ट के बारे में बता रखा है। मैं एक बात क्लियर कर दूं कि इसमें केवल इसी बात पर जोर दिया गया है कि रसारोहण की क्रिया में जीवित कोशिकाओं की मुख्य भूमिका होती है। कोई पूछ ले कि जैव बल सिद्धांत क्या है, तो याद रखना कि रसारोहण में जीवित कोशिकाओं की मुख्य भूमिका होती है। और इसमें पहले नंबर पे अपन ने पढ़ लिया गॉडलेवस्की की थ्योरी। इन्होंने कहा कि जाइलम की मृदुतक व रश्मि कोशिका में आवृत्ति परिवर्तन फलस्वरूप क्या हुआ? रसारोहण। स्ट्रॉसबर्गर ने डायरेक्ट बोल दिया था कि जीवित कोशिकाओं का डायरेक्ट कोई संबंध नहीं होता। किसके लिए? रसारोहण के लिए। परंतु ये क्या करती है? अनुकूलता बनाती है, यानी कहीं ना कहीं ये सहायता जरूर करती है रसारोहण में। किसने बोला? स्ट्रॉसबर्गर ने। और तीसरा था किसका? जेसी बॉस की थ्योरी। उन्होंने कह दिया कि कॉर्टेक्स की कोशिकाओं में लयबद्ध क्या होता है? स्पंदन होता है।
तो बोला सर जब इन्होंने बता दिया तो फिर आगे पढ़ने की कहाँ जरूरत है। तो ये इतने बड़े साइंटिस्ट थे, इन्होंने कुछ बात बोली है तो कहीं ना कहीं इनका कोई बेस होगा, आधार होगा, तो हम लोगों को इनको पढ़ना पड़ा। अब यहाँ क्वेश्चन क्या आता है, मैंने जो ये 3 थ्योरीज बताई आप लोगों को वाइटल फोर्स थ्योरी की, वहां क्वेश्चन ये आता है कि जेसी बोस ने अपना प्रयोग किस पर किया, तो याद रखना भारतीय टेलीग्राफ पर। किस पर किया था? भारतीय टेलीग्राफ। याद रखना ये पादप का नाम है भारतीय टेलीग्राफ पादप का, है ना, कि इसके ऊपर इन्होंने क्या किया था, अपना प्रयोग किया था। क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे रूट प्रेशर थ्योरीज की, और रूट प्रेशर थ्योरीज क्यों यूनिवर्सल नहीं है, क्यों उसकी मान्यता नहीं है, क्यों हम ये नहीं कह सकते कि बड़े पादपों में मूल दाब की वजह से जल ऊपर चढ़ता है, तो उसके कॉन्सेप्ट अलग है। आज केवल मैंने आप लोगों को इतना बताया, एकदम इजी सा है, एक एक लाइन की डेफिनेशन है, देख लेना। क्या पता पूछ भी ले क्वेश्चन, लेकिन ऐसे कोई क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे और क्वेश्चन यहाँ से निकलने वाला है, जेसी बोस वाला जो क्वेश्चन हो यहाँ से निकलने वाला है। क्लियर। वीडियो पसंद आए शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।